ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण। तो कल तक हमने सुना था कि किस प्रकार मदर यशोदा क्यों पहली बार दधि मंथन किए थे। दधि मंथन करने के पीछे उद्देश्य क्या था। तो यशोदा मैया को पता था कि कृष्ण सबके घर में माखन खा रहे हैं। उस सबके घर में माखन खाने का उद्देश्य कि वो लोग सब प्रेम से बना के कृष्ण को पुकार रहे हैं और कृष्ण प्रेम की भूखे हैं। कृष्ण द्रव्य के भूख से नहीं, भावग्राही जनार्दन है, भावना के भूखे जो प्रेम से खिलाते उनके हाथ में खाते हैं। यशोदा ने समझ गया मेरे घर के जो माखन है वो सब दास दासियां बना रहे, इसलिए कृष्ण को प्रसन्न नहीं है। तो आज यशोदा निर्ममथम स्वयं दधि, पहली बार वो दधि मंथन कर रही है। यशोदा मैया ने सबसे पहले सुबह सुबह उठ के स्नान शौचादि खत्म करके तो एक शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनते, क्षमवासः, सुंदर वस्त्र पहनते हैं। तो भगवान कृष्ण की जब हम सेवा करने जाते हैं तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध पुत्र पवित्र होकर, शौच होकर, स्नान करके शुद्ध पुत्र पवित्र वस्त्र धारण करके, तिलक आदि धारण करके अपने को सजा के फिर भगवान की सेवा करना चाहिए। यशोदा मैया ने अपना इस बात से सिखाते हैं किस प्रकार शुद्ध पुत्र पवित्र होकर वस्त्र पहनकर क्या कर रहे हैं। सुबह सुबह उठकर निर्ममंथम स्वयं दधि मंथन कर रहे हैं। और दधि मंथन करते हुए क्या क्या कर रहे हैं। यानी यानी गीता ने तदबाल चरितानि च, जितना सारा कृष्ण ने लीला किया है। नारियों का एक धर्म है, वो बच्चों को सुलाते समय ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर उसका नॉर्मल बात को गाना कर देंगे, उसको लोरी जैसा लगेगा और बच्चा सो जाएगा। तो हर एक नॉर्मल बात को नारियों की एक स्वभाव क्वालिटी भगवान ने दी है कि वो संगीत में परिवर्तन कर लेते हैं, गा गा कर बोल देते हैं, नॉर्मल बात को गा गा कर बोल देते हैं। तो यानी यह गीता ने तदबाल चरितानि च, भगवान कृष्ण ने आज तक जितना बाल चरित्र किया है, गोपियां ने ऑलरेडी कंप्लेन कर चुके उनके घर में क्या क्या लीला किया है। तो सारे लीला को भगवान यशोदा मैया गा रहे हैं और दधि मंथन कर रहे हैं। तो आचार्य ने बताते जब दधि मंथन कर रहे थे तो उस समय में वो जो घूर्णन के कारण, मोटर ग्राइंड का घूर्णन के कारण वहां पे एक शब्द हो रहा था, मृदंग जैसा आवाज हो रहा था। और यशोदा मैया हाथ में जो कंकण और चूड़ियां पहने थे वो चूड़ी के छम छम आवाज, करताल की आवाज हो रहा था और मुख से वो कीर्तन गा रहे थे, मतलब भगवान की लीला गा रहे थे। भगवान की लीला गा रहे हैं, इधर मृदंग और करताल और कीर्तन हो रहा है। और भगवान ने नारद मुनि को बोलते हैं, हे नारद मुनि, ना हम बशामी वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय न चाहिए, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि, जहाँ पे मेरे भक्त गुण मेरा कीर्तन करते हैं वहां आ जाता हूँ। अब यशोदा सोच रहे कि बच्चा अभी सोया है, उठने के बाद मुझे डिस्टर्ब करेंगे, अभी काम सब खत्म करूँ, तो काम निपटा लूं ताकि कृष्णा उठेगा जब मुझे परेशान नहीं करेगा, उसको सेवा भी करना होगा। पर कृष्ण को तो दूसरे घर में सुला के आए हैं, यहाँ पे वो दधि मंथन के चक्कर में कीर्तन करना शुरू कर दिए हैं, वो भी कृष्ण का गुणगान। और कृष्ण बोलते जहां मेरा भक्त गुणगान करते हैं मैं वहां पे विराजमान करता। थोड़ी देर के बाद कृष्ण आके हाजिर। यशोदा भी परेशान, इतना जल्दी आज मैंने उठ के कार्य कर रहा हूँ, ये कैसे उठ के आ गया। ये सीक्रेट उनको कहाँ पता है जहां कीर्तन वहां कृष्ण। और आके कृष्ण ने जैसे ही आए, आके माँ की साड़ी को पकड़ के ऊपर उठने के लिए प्रयास कर रहे। उनको दूध चाहिए, बच्चा उठते उनको दूध चाहिए। यशोदा बोले कि तू दुष्ट है, मुझे कुछ काम करने नहीं देगा। अब आया है तो दूध, माँ वात्सल्यमयी माँ तब खुश होती है जब उसका बच्चा दूध पीने के लिए अजट करती है, दूध पीने के लिए रोते हैं या प्रयास करते हैं, मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए। जब माँ बच्चे ऐसे
इच्छा प्रकट करते दूध पीने के लिए, तो वात्सल्यमयी माँ जो होते हैं उनके स्तन में दूध स्रावित होता है। पर वो बच्चों कभी कभी वो माँ क्या करते हैं ना, थोड़ा बहुत परेशान करते हैं, नहीं दूंगा तो दुष्ट है, मुझे काम करने नहीं देता, तुझे दूध नहीं दूंगा। पर कृष्ण इतना मासूम फेस बना के ऐसे ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। सबसे सुंदर पुरुष कौन है? भगवान है। समस्त सौंदर्य के अधिकारी कौन है? भगवान। तो ऐसे दुष्ट बालक ना, ऐसे सुंदर बालक, ऐसा सुंदर बालक जो भगवान माँ यशोदा को स्तन पान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो माँ यशोदा वात्सल्य स्नेह में डूबने के उसको गोद में लेके दूध पिलाने के लिए बैठी। जब यशोदा ने स्तन पान करा रहे हैं, उस समय में यशोदा ने भगवान कृष्ण के लिए 9 लाख गायों में कुछ स्पेसिफिक गाय को चुना था। 108 गाय बोलते हैं। वो गाय पद्मगंधा गाय जिनको स्पेशल घास दिया जाता था, वो स्पेशल घास खा के स्पेशल दूध देंगे और वो स्पेशल दूध कृष्ण पान करेंगे। वो दूध कृष्ण पान करने के लिए पद्मगंधा गाय का दूध है, उसको यशोदा मैया ने चूल्हा में बैठा के आए थे। वो दूध गर्म हो रहा था। यहाँ पे भगवान को यशोदा मैया ने स्तनपान करा। अनंत भगवान को अनंत समय तक माँ यशोदा ने अपना हृदय में जो अनंत भगवान के लिए अनंत वात्सल्य भावना रखें, उस अनंत वात्सल्य भावना अनंत दूध के रूप में यशोदा मैया के स्तन में अनंत परिमाण में श्रावित हो रहे हैं। उस अनंत दूध को अनंत भगवान अनंत समय तक पान करने। अब माँ यशोदा जब वात्सल्य रस में कृष्ण को स्तन पान कराएंगे, अनंत भगवान अनंत समय तक पी सकते हैं। पर यहाँ पे पीछे जो दूध पद्मगंधा गाय का दूध है, वो वहां पे आग में तप रहे हैं कृष्ण की सेवा में लगने के लिए। जब हम इस जगत में आते हैं कृष्ण की सेवा लगने के लिए, तो हमको पहले तपस्या करना होता है, तपते हैं, शुद्ध बनते, फिर उसके जाके कृष्ण के सेवा में लगने के लिए क्वालिफाइड बनते हैं। सिमिलरली वहां पे दूध तप रहा था, आग में तप रहा था, ताकि वो इतना सुंदर बन जाए ताकि कृष्ण उसको पान करेंगे, कृष्ण के पीने का लायक बन जाए। इसलिए आग में बैठा के उसको तपाया जा रहा है। और वो दूध सोचने लगे कि अगर कृष्ण माँ यशोदा के स्तनपान करेंगे तो मेरे को तो हम लोग कब पिएंगे। अगर हम कृष्ण के सेवा में नहीं आ सकते, ये जीवन रखकर क्या फायदा। इसलिए उतर के अग्नि में झांस दे के प्राण त्याग करना चाहते थे। पर माँ यशोदा वात्सल्य में होने के नाते जैसे ही दूध को उतरने की आवाज आए, उस टाइम गैस नहीं था कि हम रेगुलेटर को कंट्रोल करके आ जाएंगे, दूध गिरेगा नहीं। उस टाइम सब चूल्हा में था। तो यशोदा मैंने दौड़ के गई चूल्हा से उस दूध को निकालने के लिए। पर इधर क्या हुआ, कृष्ण को बड़ा गुस्सा आ गया। बोला मुझे प्राप्त करने के लिए यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवे वेदे संगपद क्रमपो निषते गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित यद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिन यस्य अंतम न विदो सुरासुरगण देवाय तस्मिन्। जिसको प्राप्त करने के लिए सारा मुनि ऋषि कितना ध्यान धारणा तपस्या करते, मैं इनको सुलभ से मिल गया। किनको? यशोदा को। क्योंकि मैंने यशोदा को सुलभ से मिल गया, यशोदा मुझे केयर नहीं कर रहे। जिसको प्राप्त करने के लिए इतना तपस्या करना पड़ा, दिव्य तपस्या, उसको प्राप्त करने के बाद यशोदा ने तुच्छ दूध को बचाने के लिए मुझे असंतुष्ट की, मुझे त्याग दी। यद्यपि यहाँ पे यशोदा मैया ने कृष्ण सेवा के लिए गई, दूध बचाएंगे तो कृष्ण का सेवा होगा। पर सिद्धांत तो सिद्धांत ही है। जब हम कुछ तुच्छ चीज, संसार के तुच्छ चीज के लिए प्राप्त करने के लिए, बचाने के लिए कृष्ण को त्याग देते हैं, तब कृष्ण फिर चले जाते। कृष्ण को मिलना मुश्किल और कृष्ण को पकड़ नहीं पाएंगे। फिर कृष्ण के पीछे भागना पड़ेगा। यशोदा को भागना पड़ा, बहुत भागना पड़ा, अथक परिश्रम करना पड़ा, फिर जाके कृष्ण पकड़ में आए। अब कृष्ण को त्याग दिया दूध को बचाने के लिए। सिमिलरली इस जगत में अगर हम तुच्छम चीज को प्राप्त करने के लिए यशोदा ना त्याग देते हैं, किसको? कृष्ण को, तब फिर कृष्ण पकड़ में नहीं आए। यशोदा दूध बचाने के लिए गए, कृष्ण बोले आज तो कुछ सबक सिखाना है। किसको सिखाना है? यशोदा को, कि मेरे को मेरा सेवा त्याग करके तुच्छ चीजों के पीछे भाग रहे हैं। यशोदा को सबक सिखा। इसलिए क्या किए ना, एक बड़ा सा पत्थर लेके, वो बड़ा सा दधी भांड को, जिसमें यशोदा ने दधी मंथन करे थे, उस दधी भांड को ऐसे जगह पे फोड़े, सारा दधी बह गया। और दुखी होकर मैं भूखा हूँ, मुझे खाने को नहीं दिया यशोदा। इसलिए जाके यशोदा के आंगन में ना, यशोदा के जो दूसरे रूम में जहाँ पे माखन भरा था, उस माखन वाला रूम में जाके, तो यशोदा ने यशोदा के उस माखन के घर में घुसकर माखन खा रहे हैं और वानरों को माखन खिला रहे हैं। वानरों को माखन खिला रहे। अब यशोदा आए ढूंढने के लिए, कहाँ गया मेरा खाना? एक बार छोड़ दिया खाना और नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए
एक बार कृष्ण मिल गया तो उसको छोड़िए मत। अब भागना पड़ेगा कृष्ण के पीछे, अब कृष्ण पकड़ में आने वाले हैं, पर कृष्ण आगे ढूंढ रहे। आप पहले मिले तो उसके पीछे भागो ना। एक तो दिख जाए भागो, आप तो दिख नहीं रहे, हमको कृष्ण दिख नहीं रहे। हम जब से कृष्ण को छोड़ दिए हैं, कृष्ण बहिर्मुख जीव भगवान शंकर, जब से कृष्ण से बहिर्मुख हुए तब से दुख पा रहे, कष्ट पा रहे, झेल रहे कृष्ण के बिना। अब कृष्ण चाहिए, कृष्ण दिख ही नहीं रहा है। कृष्ण कहाँ है, किधर जाएंगे कृष्ण मिलेगा। यशोदा देखे दधी बह गया है, दधी बह गया कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरे कृष्ण कहाँ है। अब कृष्ण कहाँ मिलेंगे। शास्त्र बोलते महाजन जन गत सपंथा, जिस मार्ग में महाजन गए हैं, महाजन उस मार्ग में गए जिस मार्ग कृष्ण दिखाए। कृष्ण अपने घर अपने मार्ग खुद दिखाते हैं। कृष्ण बोलते नाहम प्रकाश से सर्वत्र योग माया समावृत मूढ़यम नाभि जानन्ति मोहाभयम। मैं हर जगह पे प्रकाशित नहीं होता हूँ, मैं जिसके ऊपर कृपा नहीं करूंगा वो मेरे पास पहुंच नहीं सकता। मार्ग दिखाने वाला कृष्ण ही, कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग कृष्ण ही दिखा सकते हैं। और उस मार्ग में महाजन गण गए हैं, उसी महाजन के पंथ रास्ता को फॉलो करके हम पहुंच सकते हैं। पर यहाँ पे कृष्ण कैसे समझेंगे कि कृष्ण कहाँ है। यशोदा ढूंढ रहे हैं। तो देखिए कि कृष्ण जो दधी बह रहा था, कृष्ण के शरीर में दधी लगने के कारण कृष्ण जिस रास्ते में गए, कृष्ण के चरण चिन्ह पड़ा हुआ है। यशोदा ने उस चरण चिन्ह को फॉलो करते हुए कृष्ण तक पहुंचे। जाके देखिए कृष्ण वो माखन खुद खा रहे, बंदर को खिला रहे। सबका पेट भर जाने के बाद बंदरों का वो भी नहीं खा रहे, तो कैसा माखन है, छी, बंदर भी नहीं खा रहे, कैसा माखन बनाते। अभी यशोदा ने समझ गया, गोपियां जो बोल रहे थे वो सही है। यशोदा ने सबसे पहले गोपियों से कथा सुने। कथा सुनने के कारण उसके घर में आज कृष्ण माखन चोरी लीला का प्रकट किए। भगवान बोले ना हम प्रकाश है सर्वत्र, मैं हर जगह पे प्रकाशित नहीं होता। पर जब साधु संत या गुरुगण आचार्यगण आके हमको कृष्ण कथा श्रवण कराते हैं, श्रवण की क्या पावर है। श्रवण के बाद लीला प्रकट होता है, स्मरण होता है। इसलिए हमारा आचार्यगण भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, सब लोग बोलते हैं जो जपा करो उसको सुनो, जो कीर्तन करो उसको सुनो। जब आप भगवान की कथा श्रवण करोगे, वो श्रवण एक दिन आपके सामने प्रकट होगा। कितना सुंदर बात है। श्रवण करने से कथा प्रकट होता है कृष्ण लीला। तो यशोदा ने पहली जब गोपियों से कथा श्रवण किए, तो कथा श्रवण के कारण आज उनके घर में भगवान कृष्ण ने माखन चोरी लीला का दर्शन करा दिया यशोदा को, क्योंकि यशोदा ने श्रवण का फल प्राप्त कर रहे हैं कि दर्शन किए माखन चोरी लीला। श्रवण कितना इंपॉर्टेंट है। श्रवणाक्ष भक्ति सुखदेव गोस्वामी बोले कि प्रहलाद ना परीक्षित महाराज, बस श्रवण करो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हमको हरि कथा सुनना चाहिए, साधु संगे हरि कथा यही मात्र चाहिए। संसार जीवनी तारा कोनो वस्तु नहीं। कथा श्रवण का इतना पावर है, आप कृष्ण को हृदय में बांध सकते हो। परम निर्मस्तरणम सतम वेद्यम वास्तव अस्त्र वस्तु शिवदम तापत्रय नुनडम श्रीमद् भागवत महामुनि कृत्य किंबा परेरीश्वर सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र शुश्रुभि आकृति भी शुश्रुभि तत्क्षणात्। जो इसको श्रवण करता है उसके हृदय में भगवान कृष्ण बंदी हो जाते हैं और लीला दिख जाता है, लीला प्रकट होता है। तो यशोदा ने श्रवण किया, उसके घर में भगवान ने माखन चोरी लीला प्रकट करा दी। आज तक बाकी गोपियों के घर में माखन चोरी था, लीला किए थे। आज यशोदा ने कभी देखा नहीं था, पहली बार उसके घर में माखन चोरी लीला देख रहे। ये श्रवण की फल है। यशोदा ने श्रवण किया, प्राप्त कर लिया। तो श्रवण करना चाहिए, श्रवण बड़ा इंपॉर्टेंट है। यशोदा ने जिस कृष्ण को छोड़ दिया था उसको पकड़ने के लिए प्रयास किया, कृष्ण भाग गए। अब पकड़ में नहीं आ रहे, भाग रहे। कृष्ण ढूंढ गए उपनंद के घर, सुनंद के घर, किधर जाओ मुझे कोई बचा ले। पर उधर सब लोग चले गए हैं इंद्र पूजा की तैयारी में, कोई घर में नहीं। यशोदा आज जिद्दी ले लिया, मैं पकड़ूंगा, क्योंकि यशोदा नहीं छोड़ेगा। एक बार छोड़ दिया इतना परेशान है, यशोदा तो पकड़ेगा। भगा रहे कृष्ण, भाग रहे। पर कृष्ण डर गए, यशोदा के हाथ में लाठी है। पर यशोदा भाग रहे, मेरा कृष्ण मेरे से दूर ना हो जाए। चल रहा है अभी भक्त और भगवान की भाग दौड़, कौन पकड़ पाएगा। पर यशोदा के अपना प्रयास बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 चीज हमको चाहिए भक्ति में एडवांस करने के लिए। सबसे पहले इच्छा होना चाहिए। भक्ति में एडवांस करने के लिए सबसे पहले इच्छा होना चाहिए। वो इच्छा डिजायर शुड बी इंटेंसिफाई इनटू ईगरनेस। और इच्छा ईगरनेस में कन्वर्ट होना चाहिए। ईगरनेस शुड बी इंटेंसिफाई इनटू एंडेवर। ईगरनेस मतलब मैं बोलूंगा हाँ मैं तो भक्ति करना चाहूँ, मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ, पर इच्छा कर लिया पर जाके सो जा रहे हैं। भक्ति के लिए कोई आग्रह नहीं उसका, पर क्या करूं, कैसे करूं मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा, वो आग्रह है ईगरनेस। और ईगरनेस जब इंटेंस पे होता है, एंडेवर, प्रयास करेगा, जो बोला जाएगा करने के लिए खटखट करेगा, क्यों मुझे कृष्ण चाहिए। तो प्रयास, यशोदा ने आज प्रयास करना है।
भाग रहे भाग रहे भाग रहे, चाहिए कृष्ण दुनिया को भूल गया, राज रास्ता में, भगवान कृष्ण राज रास्ता में चले, राज रास्ता को भी आगे। यशोदा अभी निर्भय है, घर की औरत है, घर की औरत रास्ता पे आना मना है, पर आज रास्ता में गली में भगा रहे हैं। जनरली घूंघट ओढ़ के रखते हैं, संस्कार है, घर की औरत बाहर ना है, पर आज यशोदा भी निर्भय होकर कृष्ण को पाने के लिए वो सब कुछ भूल गए, मग्न चित्त, ओनली फोकस कृष्ण को पाना है, भाग रहे हैं रास्ता में। संस्कार फंस्कार सब सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग कर ली, कृष्ण ही का शरण में आ, तो कृष्ण को पकड़ूंगा। अब कृष्ण बोले रहे ये तो जिद ही नहीं छोड़ रहे, संस्कार फंस्कार सारे धर्म छोड़ दिए, डर गए, कृष्ण रुक गए, कहीं यशोदा आवाज ज्यादा ना करे, द्रुत्य गोप्या द्रुत गति में जाकर पकड़ ली। नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं रुजंतम कराम्भुज युग्मेन सात्वक नेत्र। भगवान ने दोनों हाथ में आंखों मल मल के रो रहे हैं, भैया मुझे मत मारो मत मारो। और सातंग नेत्र, आंखों में काजल लगाए तो काजल इधर उधर फैल गया है, भगवान के मुख में एकदम अजीब सा दिख रहा है, डरा हुआ बच्चा आतंकित नेत्र में। यशोदा मैं को प्रार्थना करे, मुझे मत मारो मुझे मत मारो मुझे मत मारो। और वो ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे रोना नहीं आता है, जबरदस्ती रोते हैं, इस आंख को मल मल के आंख को लाल कर देंगे ताकि माँ को लगे कि मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत डर गया है, उसको छोड़ दो। और यहाँ पे कृष्ण सच में रो रहे थे। नेक्स्ट लाइन में बताते, मोहश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित अग्रे दामोदरम भक्ति बाधम। मोह श्वास कंप, उनका सांस फूल रहा था, वो शिशक शिशक के रो रहे थे, उनका कंठ में ऐसे जब शिशक के रोते हैं तो यहाँ पे दाग आ जाता है, दिखता है। मोह श्वास कंप त्रिरेखा कंठ, 3 रेखा पड़ रहा है कंठ में, रो रहे हैं भगवान, शिशक शिशक के रो रहे हैं, भयभीत हो चुके हैं। यह नाम विवश गुण, उनका नाम विवश में अगर ले लिया, यद विभेति स्वयं, हम जिसको स्वयं भय भी भयभीत करता है, वो आज यशोदा के लाठी को देखकर भयभीत होकर शिशक शिशक कर रो रहे हैं। अद्भुत लीला, भैया मुझे छोड़ दो, मुझे मारो मत। तुमने बड़ा ही दुष्ट हो चुके हो, तुम बानरों के साथ रहकर बानर प्रकृति को प्राप्त किए हो, और तुमने इस उखल के सहारा में, ये उखल नहीं तो एक खल है, मेरे बच्चों को दुष्ट बुद्धि सिखा रहा है, उसको चोरी करना सिखा रही है, खल है, दुष्ट है, दुष्ट का संग किया तुमने, उखल का संग करके दुष्टामी किया है। और बानर के संग में बानर प्रकृति को प्राप्त कर लिया, इधर उधर भागना, जंप करना, इसका घर जाना उसका घर जाना, छीन के खाना, ये सब क्या है। अब कृष्ण बोले आप समझ में आया, डार्विन बोला था हम बानर किससे आए हैं, पर तुम भी वही बोल रहे हो, सब लोग मेरे से आए हैं। जस्ट मजे की बात, पर मैं बानर प्रकृति का हूं ना, अब समझ में आई। बलराम जी ने बोल रहे थे, गोपाल बालक बोल रहे थे कि यशोदा गोरी है, नंद गोरा है, तुम क्यों काला, तुम उसका बेटा नहीं। आज तुमने प्रूव कर लिया माँ मैं तुम्हारा बेटा नहीं। अब समझ गया, मैं जंगल से आया हूँ ना, मैं जंगली प्रकृति का, मेरे को जंगल में छोड़ दो माँ, मैं जंगल में रहूंगा, मेरे माँ बाप जो है मुझे अच्छे से रखेंगे। थोड़ा सा तुम अगर मेरे माँ होते, इतना पीड़ते, इतना मारते, इतना भगाते, इतना गाली देते, इतना डांटते, इतना ऐसे ऐसे शब्द बोलते। अब यशोदा के सर पे वज्र पड़ गया, हाय रे चांडालों ने, मैंने क्यों ऐसा बोला, क्यों बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और ये बड़ा जिद्दी बच्चा है, जिसको दिमाग में ले लेता है, अभी भूलेगा नहीं। अब इसको छोड़ नहीं सकता, छोड़ूंगा तो वो जंगल भाग जाएगा, फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा। और एक बार थोड़ा सा क्या छोड़ दिया, भाग रहा है, पकड़ना मुश्किल, और नहीं छोड़ूंगा। पर इसको पकड़ के भी नहीं रख सकता, कल इंद्र पूजा, बहुत काम है, काम भी करना है, बहुत काम पड़ा है ये बच्चे को। अब जिद्दी ले लिया, अब ये सो जाएगा तो सो के उठेगा तो उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा, अब सोया ही नहीं। अब तो ये उठ गया, सोएगा नहीं, खेलने जाएगा तो मैं गुस्सा करेगा, क्रोध किया है और नहीं आएगा। एक बार क्रोध करके गया तो इतना दौड़ के पकड़ना पड़ा, फिर दौड़ नहीं सकता। अब इसको क्या करूंगा, ऐसा कांड करूंगा कि मेरे से जा नहीं सकता, उसको बांध दूंगा। यशोदा ने डिसाइड किया इसको बांध दो, तो बांधेगा किसको, कृष्ण को। कौन है वो, अखिल ब्रह्मांड नहीं, जिस सब कुछ उसके अंदर में, मध्यम आकार है, पर है तो परतत्व। समस्त कंट्राडिक्शन इसी के अंदर में, दिखता है छोटा पर अनंत है, उसके उधर में अनंत ब्रह्मांड है। उस अनंत ब्रह्मांड को बांधने के लिए रस्सी कहाँ, एक ही ब्रह्मांड को बांधने के लिए आजकल कोई साइंटिस्ट रस्सी नहीं बना पाए। अनंत ब्रह्मांड को बांधने के लिए रस्सी कहाँ है, पर यशोदा ने ट्राई मार रहा है। आज इसको बांध के रखूंगा। यशोदा क्यों बांधना चाहता था, कहीं भाग ना जाए। एक बार भगा के बड़ा परिश्रम, अभी तो बांध के रखूंगा।
चौराग्रष्टकम में बिलोमंगल ठाकुर बोलते हैं, तुम भक्ति दामना से माया निबद्ध, मैं तुझे अपना भक्ति के रस में बांधूंगा। हो सके तुझे बांधने के लिए आज तक कोई रस्सी नहीं बना है, पर भक्ति के रस में तू बन जाता है, सुना है, इसलिए आज तुझे मैं बांध भक्ति के रस्सी में। पर यशोदा सबसे पहले ट्राई मारे बांधने के लिए, बोले इस उखल तुझे परेशान, उखल के वजह से उखल भी तुझे हेल्प किया है, माखन चोरी वगैरह आदि तुझे नष्ट करने के लिए, ये उखल को भी बांधूंगा तेरे साथ। तुझे बांधूंगा किसमें? उखल में। यशोदा ने बांधने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सब लोग को पता है यशोदा ने बांध नहीं पाया था, क्यों? 2 आंगुल सट पड़ रहा था। तो कितना रस्सी घर पे, जितना रस्सी, पहले तो अपना खोसा में जो माता जी लोग रेशमी के कपड़ा रखते हैं बांधते हैं, उसी में बांधने के लिए प्रयास किए, पर हुआ नहीं। समस्त रस्सी लगा दे, हुआ नहीं। लास्ट में गाय को बांधने वाला रस्सी ला के बांध रहे। 9 लाख गाय, 9 लाख रस्सी बंध नहीं रहा है। बछड़े का रस्सी नहीं बंध रहा है। गाय के पीछे पैर को बांध कर दूध निकाला जाता है, वो रस्सी, सारा रस्सी लगा दे, बंध नहीं रहा है। वहां पे आचार्य ने बहुत सारे कमेंटरी दिए, क्यों भगवान ने बंद नहीं रहे। लंबा स्टोरी है, क्योंकि भगवान के कई सारे शक्ति है, वो शक्तियां काम करते हैं, उसमें एक इच्छा शक्ति है। भगवान की इच्छा था कि मैं नहीं बंधूंगा, फिर भगवान का करुणा शक्ति कितना परिश्रम करे मुझे बांधने के लिए। करुणा शक्ति जागृत हो गई तो इच्छा शक्ति स्टॉप हो गई, करुणा शक्ति से भगवान बांध गए। माँ यशोदा ने बांध दिए, किसको? भगवान कृष्ण को बांध दिए, किसमें? उखल में। इसी को सत्यव्रती बोलते हैं, इति दृक्षलीलाभिरानंद कुंडे शुभश्रम निमाजन्तम आक्षेपयन्तम् तदीयशो तत्केशो भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतास्तं सता